नमस्कार। 22, 23, 24 मई आगामी महीने के 3 दिन जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक होने वाले हैं। एक बड़ा इवेंट श्रीनगर में होने वाला है जो कि पिछले 75 वर्षों में पहली बार होगा। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A हटने के बाद कई बार ऐसे मौके आए, कई ऐसे इवेंट हुए जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुए थे। उसी कड़ी में यह एक नया इवेंट जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। यह इवेंट ऐसा होगा कि जैसे ही खबर सामने आई, पाकिस्तान इसको सुनकर तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। इवेंट क्या है? दरअसल G20 की एक शेरपा ट्रैक मीटिंग 22, 23, 24 मई को श्रीनगर में होने वाली है। इस मीटिंग की खबर जब 11 अप्रैल को सामने आई तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर खूब हो हल्ला मचाया। उन्होंने कहा कि आखिर कैसे भारत जम्मू कश्मीर में G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की मीटिंग कर सकता है, क्योंकि इस मीटिंग में G20 के तमाम 20 देशों के प्रतिनिधि यहां पर एक साथ श्रीनगर में इकट्ठा होंगे, वहां पर 3 दिनों तक मीटिंग करेंगे। इसका मतलब, इसके मायने पाकिस्तान अच्छे से समझता है, लिहाजा वो पूरी कोशिश कर रहा है कि यह मीटिंग संभव ना हो पाए। G20 में शामिल सऊदी अरेबिया और चाइना को पाकिस्तान ने समझाने की कोशिश की है कि वो इसमें मीटिंग में शामिल ना हो, क्योंकि वो G20 के मेंबर्स हैं। लेकिन भारत की राजनीतिक क्षमता है कि ना तो सऊदी अरेबिया ने, ना ही चीन ने इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि इस इवेंट को डिस्प्यूटेड बनाने की पूरी कोशिश की जाए। लिहाजा आप इस इवेंट के मायने आसानी से समझ सकते हैं। इवेंट, जैसे मैंने कहा कि 22, 23, 24 मई को होगा, श्रीनगर में होगा। ये जो G20 की मीटिंग सितंबर में होने वाली है, उससे पहले शेरपा ट्रैक की जो देश भर में मीटिंग चल रही है, उसी कड़ी में ये टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी। ये तीसरी मीटिंग हुई टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की। इससे पहले 7 से 10 फरवरी को रण ऑफ कच्छ में हुई थी, गुजरात में। उसके बाद 1 से 3 अप्रैल सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में ये मीटिंग हुई है। ये तीसरी मीटिंग अब श्रीनगर में होगी 22, 23, 24 मई को। यहां पर तमाम 20 दुनिया भर की 20 सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी देश, उनके प्रतिनिधि यहां पर शामिल होंगे। बातचीत होगी, टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के मैप पर कैसे सामने लाया जाए और किसमें इसको लेकर जो तमाम 20 देश हैं वो क्या भूमिका इसमें निभा सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। अब इसके मायने आप भी आसानी से लगा सकते हैं। ये इवेंट बड़ा इवेंट है, क्योंकि इससे पहले पिछले 75 सालों में ऐसा इवेंट पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि दिसंबर 1955 में जवाहरलाल नेहरू के जमाने में यहां पर यूएसएसआर के प्रीमियर निकोलाई बुल्गारिन और उनके सेकंड इन कमांड ख्रुश्चेव जरूर यहां पर आए थे। जब वो भारत के दौरे पर पहली बार आए थे तो वो कश्मीर भी पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद इस तरह की कोई इवेंट जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ जब किसी देश का कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष जम्मू कश्मीर पहुंचा हो, खासतौर पर कश्मीर पहुंचा हो। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, ये 20 देशों के प्रतिनिधि वहां पर शामिल हो गए। राष्ट्राध्यक्ष जरूर गए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 20 देशों के, G20 के तमाम देशों के प्रतिनिधि यहां पर इकट्ठा होंगे, 3 दिनों तक टूरिज्म पर चर्चा करेंगे। लिहाजा इसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, चाक चौबंद हो, इसको लेकर भी गृह मंत्रालय सख्त है। और गुरुवार को नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय में एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इसके अलावा LG मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के DGP हैं, वो दिलबाग सिंह वो उसमें शामिल थे, NSA अजीत डोभाल, DGIB तपन डेका, रॉ के चीफ सुमंत गोयल, NIA के चीफ दिनकर गुप्ता, CRPF के चीफ SL थियोसन और तमाम आर्म फोर्सेज के DG यहां पर मौजूद थे। 4 घंटे नॉर्थ ब्लॉक में यह मीटिंग चली है और इसमें गृह मंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं तमाम DGs को कि जम्मू कश्मीर में इन 3 दिनों में किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे तत्व जम्मू कश्मीर में मौजूद है तो उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनको साफ किया जाए और पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी संभव हो सके, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में कोई चूक बड़ी घटना साबित हो सकती है। लिहाजा स्पष्ट निर्देश तमाम DGs को दे दिए गए हैं। और अब ये इवेंट, जैसे मैंने कहा कि 22, 23
24 मई को होगा। इसके लिए जो राज्य, जो प्रदेश का अमला है, वो पूरी तरह से इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। ये जो G20 के जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये पूरे भारत में और मतलब भारत के हर क्षेत्र में हो रही हैं, ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में करना बहुत नेचुरल है, और क्योंकि ये जगह हम हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग मानते हैं और हमारे हैं, इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हर क्षेत्र में कर रहे हैं और ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हम यही करेंगे। जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर घाटी में 75 ऐसे आज़ादी के 75 वर्षों की जो इस वक्त इवेंट चल रहे हैं, उसके तहत 75 ऐसे जगहों को, ऐसे स्थलों को चिन्हित किया गया है जिसमें टूरिज्म की बड़ी संभावना है। उसका मैप भी इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में जो 75 बड़े हॉटस्पॉट हो सकते हैं, टूरिज्म प्लेसेस हो सकते हैं, वहां कैसे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। एक बड़ी चीज जम्मू कश्मीर के लिए भी, और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर में आकर जो G20 के प्रतिनिधि हैं वो देखेंगे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद किस तेजी से जम्मू कश्मीर में ने जो विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर शांति की राह पर इस वक्त चल रहा है। जम्मू कश्मीर में जो ट्रांसफॉर्मेशन इस दौरान चल रही है, डेवलपमेंट की राह पर है, वो सीधे अपनी आंखों से तमाम G20 के प्रतिनिधि देख पाएंगे और इसका सीधा संदेश पूरी दुनिया में जाने वाला है, क्योंकि G20 पूरी दुनिया का 80% इकोनॉमी का हिस्सा है, 60% आबादी है और 20 बड़े लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें 19 लार्जेस्ट इकोनॉमी देश है प्लस एक यूरोपियन यूनियन, यानी 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, जिससे मिलकर ये G20 बना है। और 9-10 सितंबर को भारत में तमाम इन G20 देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में होंगे, जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और तमाम G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर होंगे। उस वक्त अंतरराष्ट्रीय मैप पर भारत की जो छवि बनने वाली है, वो अपने आप में निश्चित तौर पर बेहद बड़ा भारत को खड़ा करने वाली है। इमेज जबरदस्त तरीके से दिखने वाली है। उसी कड़ी में ये जो इवेंट जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। नमस्कार।